आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। कमरों के अभाव में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हुए बच्चे। एडीएम से वार्ता के पश्चात ग्रामीणों का धरना हुआ समाप्त। खेतों से कृषि सामान चुराने का आरोपी पुलिस रिमांड पर। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने किया 4 जनों को गिरफ्तार। 9 दिनों से जारी है पटवारियों का धरना। गोचर भूमि का सीमांकन करवाने की मांग। कॉमरेड सुगनाराम रुलानिया को दी श्रद्धांजलि। सड़क सुरक्षा माह के तहत हुआ प्रतियोगिताओं का आयोजन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भाग्य लक्ष्मी प्रथम, फलक परिहार द्वितीय और दिशा शर्मा तृतीय रही। सड़क के आवश्यक नियम विषय पोस्टर प्रतियोगिता में अनुष्का प्रथम, ममता कंवर द्वितीय, मंजू प्रजापति तृतीय रही। एनएसएस अधिकारी संजय वर्मा एवं डॉक्टर ऋचा उपाध्याय के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिताओं को प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर दिए जा रहे धरने पर कॉमरेड सुगनाराम रुलानिया को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने कॉमरेड सुगनाराम रुलानिया को प्रेरणा स्रोत बताते हुए गरीब किसान का हितैषी बताया। एडवोकेट मेघवाल ने कॉमरेड सुगनाराम रुलानिया को संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ही सुजानगढ़ को जिला बनाने का धरना एवं आंदोलन शुरू किया गया था, जो जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बनेगा तब तक अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा ने कहा कि हमें कॉमरेड सुगनाराम रुलानिया के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इस मौके पर उपस्थित जनों ने मौन रखकर एवं उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कॉमरेड सुगनाराम रुलानिया को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, तेजपाल गोदारा, रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, महबूब बड़गुजर, नगेंद्र रणवा, जितेंद्र भार्गव, पूनम चंद मेघवाल, गजानंद प्रजापत, गंगाधर मुंड, आमीन खान, बशीर खान फौजी, मुमताज काजी, सदीक मणियार, एडवोकेट रमेश गुलेरिया, जगदेव बेड़ा, सलीम खान सहित अनेक लोग मौजूद थे। आज सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसको 3 साल पूरे हो गए और कॉमरेड सुगनाराम जी रुलानिया की पहली पुण्यतिथि के ऊपर हमने यहाँ धरना शुरू किया था। आज उनकी 4थी पुण्यतिथि है। धरना स्थल पर भी उनकी पुण्यतिथि मना करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। और ये जो हमारा सुजानगढ़ जिले का जो धरना चल रहा है वो आज 3 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन आगे जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी सरकार से मांग रहे हैं कि सरकार नई बनी है, हो सकता है सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम अभी विनम्रतापूर्वक के सरकार से सुजानगढ़ जिले की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पहले भी हमारा उग्र आंदोलन रह चुका है जिसको पूरे राजस्थान ने देखा था। इस बार अगर हमारा आंदोलन हुआ उग्र तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। विभिन्न मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर पटवारियों का धरना विगत 9 दिनों से जारी है। भू अभिलेख निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि डीपीसी करवाने, भत्ते में बढ़ोतरी, कार्यालय संसाधन बढ़ाने, नायब तहसीलदार पदोन्नति में कोटा बढ़ाए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर विगत 13 जनवरी से लगातार धरना जारी है। धरने को भू अभिलेख निरीक्षकों ने भी अपना समर्थन दिया है और पेन डाउन हड़ताल कर दी है। पटवार संघ उपाध्यक्ष शर्मिला, सरोज, शिव सिंह, मुकेश, गोपाल, अशोक, मदन लाल, विकास, माल सिंह सहित अनेक पटवारी एवं गिरदावर धरने पर मौजूद रहे। एक तो गिरदावरी ऐप्स में अपेक्षित आवश्यक संशोधन कराए जाने के लिए एक लंबित न्यू डीपीसी का आयोजन किया गया। RDTO स्टेशनरी भत्ते में बढ़ोतरी के लिए, कार्यालय फर्नीचर और संसाधन, टेबलेट, लैपटॉप आदि उपलब्ध कराए जाने के लिए और नायब तहसीलदार पदोन्नति में कोटा बढ़ाया जाए। इन सब मांगों के लेकर पटवार संघ यहाँ धरने पर विराजमान है। 13 जनवरी से जारी है। जी 20 तारीख से भू अभिलेख निरीक्षकों ने समर्थन दिया है, जो आज से बैठे हैं मौके पर और इनके छोटे भाइयों की पेन डाउन हड़ताल में
निकटवर्ती गांव लोडसर में स्थित गौशाला के अध्यक्ष भगवानाराम जांगीर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर गांव में स्थित गोचर भूमि का सीमांकन करवाने की मांग की है। जिला परिषद सदस्य नौरंगलाल सिल्लू ने उपखंड अधिकारी को बताया कि गौशाला की 4 दीवारी ग्रामीण बनवाना चाहते हैं, इसलिए सीमांकन करवाना आवश्यक है। उपखंड अधिकारी ने जल्दी समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस दौरान महेंद्र सिंह, रतनलाल, शंकरलाल, जगदीश सिल्लू, चेतन सिंह, भंवरलाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। आज ग्राम लोडसर और गौशाला के अध्यक्ष द्वारा उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को यह ज्ञापन दिया कि खसरा नंबर 167 गोचर भूमि और अन्य 2-3 खसरे उनका सीमांकन के लिए आज ग्रामवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। आपसी झगड़े के वायरल वीडियो के मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन शहर में हुए आपसी झगड़े का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद जाखड़ ने पवन कुमार पुत्र श्रवण कुमार बागड़ा, राजेंद्र पुत्र गीगराज बागड़ा, अशोक व ललित पुत्र गण भंवरलाल नाथ निवासी गण सुजानगढ़ को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीआई ने बताया कि प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन आपसी झगड़े का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग आपस में झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मकर संक्रांति के दिन सुजानगढ़ में 2 ग्रुप आपस में एक वीडियो वायरल हुआ है मारपीट का, उसमें दोनों पक्षों के 2-2 आदमी को आज शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। बाकी उसमें सभी को नामजद किया जा रहा है कि जिन्होंने घटना की है, घटना को अंजाम दिया आपस में। इस तरीके का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके संबंध में आईओ को तत्काल सभी को चिन्हित करके गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं और जल्दी उनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आज उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है उनको। खेतों से कृषि सामान चुराने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय ने रिमांड पर सौंपा है। जांच अधिकारी एसआई तनसुखराम नैन ने बताया कि मोहन राम पुत्र नाथुराम जाट निवासी गेड़ाप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके खेत से नलकूप की केबल एवं पंप चोरी हो गए। इसी प्रकार गांव मोंदड़ा निवासी हरदेवाराम, सुखाराम, ओम प्रकाश, हीराराम, नानूराम तथा हंसराज के खेत से नोजल पंप एवं पाइप चोरी हुए थे। गांव जिली निवासी पप्पूराम इसराबाद तथा पद्माराम के खेत से लोहे के गेट चोरी हो गए थे। पुलिस ने आरोपी बाबूलाल पुत्र प्रभुराम नायक निवासी मूंदड़ा को सोमवार को प्रोडक्शन वारंट पर डीडवाना जेल से गिरफ्तार किया था। मंगलवार को आरोपी बाबूलाल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 23 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। एसआई तनसुखराम ने बताया कि परिवादी मोहन राम ने बाबूलाल व पवन जाट के खिलाफ पिकअप चोरी के आरोप का भी मामला दर्ज करवाया था। दिनांक 14 तारीख को मोहन राम जाट निवासी गेड़ाप ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे खेत में केबल पंप बाहर निकाले हुए थे, जो कोई आदमी चोरी कर ले गया। और इसके साथ किसानों के अन्य नोजल वाइजर भी कई किसानों की चोरी किए हैं, जिनके उन्हें नाम भी लिखवाए। जिस उन्होंने प्रकरण दर्ज कर तलाश की तो मुलजिम बाबूलाल निम्बी चौदा में गिरफ्तार हुआ, जिसको निम्बी वालों ने परसों से जैसे करवाया, जिसका न्यायालय श्रीमान एसडीएम साहब से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर कल हम लेके आए। आज न्यायालय में पेश किया और 23 तक का पीसी लेकर आए हैं। बरामद जारी है। बीदासर उपखंड कार्यालय के बाहर ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना एडीएम मंगलाराम पूनिया से वार्ता के पश्चात समाप्त हो गया। एडीएम मंगलाराम पूनिया, एसडीएम अम्मीलाल यादव, तहसीलदार ताराचंद, विकास अधिकारी राजू राम ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता में ग्रामीणों ने क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढाणी स्वामियान में महानरेगा योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर मॉडल तालाब एवं सार्वजनिक जोहड़ में कुंडों के निर्माण में अनियमितता तथा घटिया निर्माण की निष्पक्ष जाँच करवाने की मांग की, जिस पर एडीएम ने शिकायत की निष्पक्ष जांच करवाने का लिखित आश्वासन दिया,
जिसके पश्चात ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। वार्ता के दौरान जोधाराम जाट, जगदीश प्रसाद पोटलिया, आरएलपी नेता थोड़ाराम नायक, गोपाल राम सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत समिति विदासर के ग्राम स्वामी ढाणियान के कुछ धरनार्थी द्वारा या धरना दिया जा रहा था उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने। इनकी ये मांग थी कि ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं उसमें अनियमितता हुई है। इस बाबत पूर्व में भी जांच करवाई जा चुकी है, किंतु धरनार्थी से संतुष्ट नहीं हुए। धरनार्थियों की मांग है कि पीडब्ल्यूडी और उच्च अधिकारियों से पुनः जांच करवाई जाए। इस बाबत जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैं यहाँ पहुंचा और धरनार्थियों से बात की और धरनार्थियों और ये सहमति बनी कि अब पुनः पंचायती राज विभाग को जिला प्रशासन की ओर से निवेदन किया जाएगा कि ये पूर्व में जो जांचें हुई उससे संतुष्ट नहीं, इसलिए नई कोई कमेटी बनाए जो इसकी प्रॉपर जांच करें ताकि सही लोगों को न्याय मिल सके। आज एडीएम साहब सुजानगढ़ से हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर आए और हमको अवगत करवाया कि हम जल्दी से जल्दी आपको जांच की करवा देंगे और सबसेट जांच करवाएंगे। 4 पुलिसकर्मी साथ में रखेंगे, ऊंचे अधिकारियों को साथ में रखेंगे और आपको भी साथ में रखेंगे। और आरएलपी के सपोर्ट से ये हमारा काम कॉमरेड की तरफ से ये हमारे मतलब धरने की जीत हुई है और मैं आरएलपी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कॉमरेड लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे न बीजेपी से विरोध है न कांग्रेस से विरोध है। मैं सभी को मैं मेरे दिल से आभार से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। क्षेत्र की ग्राम पंचायत सड़ू छोटी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमला धोरा में अध्ययनरत विद्यार्थी कक्षों के अभाव में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 8वीं तक के विद्यालय में छात्र छात्राओं को 2 कमरों में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। एक कमरे में 2 से 3 कक्षाएं संचालित होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में वर्तमान में 150 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय में कुल 3 कमरे बने हुए, जिनमें से एक कमरे में ऑफिस संचालित हो रहा है। बाकी 2 कमरों में विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं व विद्यालय का सामान रखा हुआ है। 2 कमरों में सभी कक्षाएं लगाना संभव नहीं होता है, इसलिए बच्चों को सर्दी और गर्मी में गर्म एवं ठंडी हवा के साथ ही बरसात की बौछारें भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन कमरों के अभाव में के कारण अध्यापकों को मजबूरी में मात्र 2 कमरों व बरामदों में बच्चों को बिठाकर अध्ययन करवाना पड़ रहा है। शिक्षकों को साथ साथ कक्षाओं में भी पढ़ाने में परेशानी होती है। अभिभावक भूराराम ढाका ने बताया कि विद्यालय में 2 ही कमरे होने के कारण सर्दी, गर्मी व बरसात के समय बच्चों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आरएलपी के संयोजक हनुमान ढाका ने बताया कि विद्यालय में 2 ही कमरे होने की वजह से विद्यार्थियों को बाहर बरामदे में तथा खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान कोटे से 1 कमरे को निर्माण स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन पंचायत की उदासीनता के चलते वह बार बार सरपंच और उच्चाधिकारियों एवं प्रधान को अवगत करवाने के बाद भी अभी तक कमरे का निर्माण शुरू नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक चंदाराम मीणा ने बताया कि विद्यालय परिसर में 2 कमरे होने की वजह से सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 450 ढानियों के बीच एक ही विद्यालय है, लेकिन कमरों के अभाव के कारण अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का नामांकन हर साल लगातार घट रहा है। ग्रामीणों में सुगनाराम भादू, गणेशाराम, पुष्पाराम, नेमाराम, राजूराम, आरएलपी संयोजक हनुमान ढाका, कालूराम, रामदेव सहित अनेक ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में जल्द से जल्द कमरे निर्माण करवाने की मांग की है। धोरा उच्च माध्यमिक विद्यालय ये सड़ू छोटी का है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत आ रही है वो कमरों की दिक्कत आ रही है। लंबे टाइम से हम मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 2 कमरे दिए जाए। यहाँ पर कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी के अंदर बच्चे हैं वो सर्दी में बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं और गर्मी के अंदर है वो भी बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब स्कूल स्टार्ट हुआ था उस समय यहाँ बच्चों के पढ़ने की जो संख्या थी वो 500 प्लस थी और आज वो घटकर 150 के करीब आ गई। और सरकार एक तरफ कह रही है
कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को कहाँ पर भेजें, यहाँ व्यवस्था कमरे की बिल्कुल है नहीं। और एक रूम यहाँ अलर्ट हो रखा है, 8 लाख रुपए उसमें सैंक्शन हो रखे हैं, 4 लाख रुपए पंचायत के खाते में आ रखे हैं, पर सरपंच भी आनाकानी कर रहा है। लगातार 3 साल हो गए। 3 साल में जब भी लोग ग्रामीण जाते हैं तो एक ही जवाब देता है कि मैं बना दूंगा, लेकिन वो भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। और प्रशासन के माध्यम से हमने बहुत बार लिखित में दिया है, और मैंने अभी कल भी लिखित में दिया है, और ऑनलाइन कंप्लेंट भी मैंने की है, सीएमओ ऑफिस तक भी पहुंचाया है, बहुत एसडीएम साहब को भी दिया, बीडीओ साहब से भी कल बोला, लेकिन कोई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लगातार जो सिस्टम है वो बिल्कुल इन बच्चों का ख़राब होता जा रहा है। और यहाँ तकरीबन 450 ढाणियाँ निवास करते हैं लोग सड़ू गांव के, जो सारे के सारे गांव में ढाणियों में रहते हैं, और उन बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी बात 1 महीने के अंदर बिल्कुल भी, आज हम मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो 1 महीने के बाद यहाँ पर अनिश्चितकालीन स्कूल को बंद किया जाएगा। उसका खामियाजा प्रशासन और सरकार खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि हम पहले उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे हैं, हमारी मांग मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर हम जो दूसरा रास्ता है उस दूसरे रास्ते के माध्यम से हम गुजरेंगे। क्योंकि यहाँ पर आज आप सारी व्यवस्थाएं, लोग यहाँ ढाणियों में बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल के बच्चे हैं तो वो यहाँ स्कूल आते हैं, 5 साल का बच्चा है तो वो गांव की जो स्कूल है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अब 10 किलोमीटर दूर बच्चा सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके लिए संभव नहीं है। और यहाँ स्कूल है तो इसके अंदर अगर व्यवस्था होगी तो सारे लोग अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेजेंगे। अगर जो आज 150 की संख्या है, पहले 500 की संख्या थी, अगर यहाँ रूम की व्यवस्था हो जाएगी तो वो भी संख्या यहाँ से 500 प्लस हो जाएगी, 600 प्लस हो जाएगी। पर जब व्यवस्था होगी तब भी होगी। और खूब सर्दी पड़ रही है, सर्दी के अंदर बच्चे बाहर है ना बैठ कर उनको पढ़ नहीं पाते हो, एक जगह स्थायी जगह नहीं बैठ पाते हो। अब मास्टर बेचारे क्या करें। और गर्मी का मौसम होता है, बारिश होती है, तो अचानक बारिश आ जाए तो सारे बच्चों को एक रूम के अंदर भर दिया जाता है। 2 रूम है, 2 रूम के अंदर भी सारा स्कूल का स्टोर है, वो भी साथ में स्टोर बना रखा है। सारा स्कूल का जो सामान है वो भी उन रूमों के अंदर है। अब 1 क्लास से 8 क्लास तक लगती है। अब 2 रूम के अंदर कैसे तो उन बच्चों को पढ़ाया जाए, और अगर मास्टर पढ़ाएंगे तो कैसे उन बच्चों को समझ में आएगा। पहली क्लास वाले को पढ़ा रहा है, पास में 8वीं क्लास बैठी है, अब 8वीं क्लास वाले को पढ़ा रहा है तो आपस में सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब उसमें व्यवस्था पढ़ने की जो है वो व्यवस्था कहाँ रही। और सरकार एक तरफ लगातार ये कह रहे हैं, बयानबाजी मीडिया के माध्यम से वो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी बोल रहे हैं कि हम है ना जो शिक्षा को हम आगे लेके जा रहे हैं। आप लोग शिक्षा को आगे लेके नहीं जा रहे हो, आप लोग तो शिक्षा का पतन कर रहे हो। पूरे राजस्थान के अंदर अभी 140 से ज़्यादा तो स्कूलें तो पीछे कुछ टाइम में बंद कर दी। तो ये आपका स्कूलों की तरफ रुझान कहाँ है, शिक्षा की तरफ रुझान नहीं है। ये तो आप शिक्षा को नष्ट करने की तरफ आपका रुझान है, और ये कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। चाहे किसी भी हालात में, चाहे हमें किसी भी कंडीशन में गुजरना पड़े, चाहे हमें जो खामियाजा हमें उठाना पड़े, हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ जब तक अगर व्यवस्था अगर नहीं की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धन्यवाद। मांग करा कमरे की, और प्रदान करूँ मांग करी, और मनोज मेघवाल करूँ मांग करी। आज उनको 7 वर्ष पहले 2 कमरा हुआ, स्कूल चालू हुई भी, बाद में कोई स्कूल में कमरों की सस्ता नहीं हुई। पहले स्कूल रमाइने 200-250 टेंगर पड़ता, और अब बेजके ये समस्या रमाइने सियाले रमाइने सर्दी पड़े और उन्हाले रमा गर्मी पड़े, वास्ते टेंगरा ने प्राइवेट भेज दिया। और टेंगर तो भी लगभग 150 टेंगर आज नामांकन पड़े है। और इन वास्ते टेंगर है जगह सर्दी अब सियाँ मर रहा है, साजन कमरे की कोई नहीं दे रहा। इन वास्ते मैं मतलब जगह करो मांग कर, और फिर 5 बार फिर 10 साल फिर अब मैं आ मीडिया करूँ मांग करिए कि कोई भी हमारे संविधान हुए तो थे आ कमरा नहीं मांग है, कोई संविधान करो, और नहीं हुए तो भाई आप पहली बार तो मैं साइंस पेपर सुना मीडिया करूँ मांग करिए, कोई सेक्शन करवाओ, कोई करे कमरा के साथ तुझे मदद हुए तो भी करा, और पचे और मारी कोई मैं मारी और सोचना करा कोई मतलब अनुरोध करा मांग करा कहीं करा जो वो हमारी आगे की बात है। आपका क्या कहना है कमरों की मांग को? राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय निमला दौरा जो सड़ू छोटी पंचायत में आता है, इस विद्यालय के अंदर 129 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, और
रूम की बात करें तो कक्ष मात्र 2 ही हैं। एक रूम है उसको हम ऑफिस के रूप में काम में लेते हैं और इसके अलावा स्टोर रूम भी है एक छोटा सा जो बहुत कम पड़ता है, तो इसके अभाव में हमें स्टोर भी लगभग कक्षाओं के अंदर थोड़े पीछे की जगह हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय में कुल 9 पोस्ट हैं, उनमें से 8 अध्यापक अभी कार्यरत हैं। तो 8 अध्यापकों को अलग अलग कक्षा लगाने पर कक्षा 8 अगर हम लगाए हैं तो 2 रूमों में लगा पाना संभव नहीं है, इसलिए हम बाकी क्लासों को बाहर बिठा करके हम अध्ययन करवाते हैं, जिसमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। 6 क्लास तो हमें बाहर ही लगानी पड़ती है। कई बार समस्या होती है बारिश के टाइम पर बच्चों को हम दोनों रूमों में बिठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे परिस्थिति में हमें कई बार विद्यालय की छुट्टी भी करनी पड़ सकती है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा तो यही कहना है कि विभाग इस मामले को संज्ञान में ले और हो सके कि तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए तुरंत कक्षों की व्यवस्था करें ताकि सुचारू रूप से अध्ययन जारी रहे और बच्चों का भविष्य जो हम बना सकें। धन्यवाद।